आज एक नए वीडियो के साथ जहां पे एक नया इंपॉर्टेंट अपडेट आपके लिए है और आपके लिए गुड न्यूज भी हो सकती है, जहां पे आपके कुछ ओल्ड आईटीसी के ऑर्डर्स थे, आईटीसी रिवर्सल के ऑर्डर्स, वो आप अब रेक्टिफाई करवा के रिवर्स करवा सकते हैं। ये भी एक जीएसटी का एमनेस्टी स्कीम ही माना जाता है। तो चलिए समझते हैं इसके बारे में। सेक्शन 16 जहां पे आईटीसी लेने की कुछ कंडीशन स्पेसिफाई की गई है, उसमें जो सबसेक्शन 4 है उसमें एक ड्यू डेट बताई गई है कि आप किसी भी फाइनेंशियल ईयर का आईटीसी कब तक क्लेम कर सकते हैं या फिर इस डेट के बाद क्लेम नहीं कर पाओगे। वो होती है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की 30 नवंबर। जैसे कि एग्जांपल के साथ अगर आपका कोई फाइनेंशियल ईयर 24-25 का आईटीसी आपको क्लेम करना है तो वो आप नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की मतलब 2025 में 30 नवंबर तक क्लेम कर सकते हैं। उसके बाद आपके लिए वो पॉसिबल नहीं होगा क्लेम करना। अगर आपने 30 नवंबर के बाद कर दिया तो वो आपका इनएलिजिबल आईटीसी हो जाएगा। आपको फिर ऑर्डर उसके अगेंस्ट रिसीव हो सकते हैं और आपको फिर वो रिवर्स करना होगा एंड सो ऑन। ठीक है, सो ये कुछ कंडीशंस है, लेकिन इसके पहले ये ड्यू डेट कुछ और थी जो 30 सितंबर थी। तो जो स्टार्टिंग के साल है जीएसटी जब इंट्रोड्यूस हुआ तब 17-18, 18-19, 19-20 और 20-21 इन 4 साल के लिए 30 सितंबर ही ड्यू डेट। लेकिन कुछ लोगों ने, क्योंकि इनिशियली जीएसटी के बारे में पता नहीं था, रूल्स रेगुलेशंस पता नहीं थे, इन कंडीशन के बारे में पता नहीं था, तो उन्होंने सितंबर के बाद में भी ये आईटीसी क्लेम किया हुआ है। तो ऐसे केस में गवर्नमेंट ने इन लोगों को आईटीसी डिनाई कर दिया था क्योंकि उन्हें 30 सितंबर के बाद क्लेम किया। और इसको डिसअलाउ करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ ऑर्डर्स भी इशू ऑलरेडी कर दिए थे कि आपने जो आईटीसी अवेल किया है वो रॉन्गली अवेल किया है और इसे रिवर्स करके गवर्नमेंट को पेमेंट वापस कर दो। ठीक है, तो उसके अगेंस्ट जो ऑर्डर इशू हुए थे वो सेक्शन 73, सेक्शन 74, 107 या 108 के हो सकते हैं और अभी भी उसमें से कुछ अंडर लिटिगेशन थे। मतलब कुछ लोगों ने पेमेंट कर दिया था रिवर्स करके और कुछ लोगों ने अभी भी नहीं किया था, वो अंडर लिटिगेशन थे। तो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आने के बाद अब सेक्शन 16(4) के बाद कुछ नए सबसेक्शन ऐड किए गए हैं 5, 6 एंड 7। ठीक है, जिसकी नोटिफिकेशन ऑलरेडी 27 सितंबर को इश्यू हो चुकी थी और उसको इफेक्टिव कर दिया है रेट्रोस्पेक्टिवली फ्रॉम 1 जुलाई 2017। मतलब स्टार्टिंग से ही अब आपको आईटीसी क्लेम करने की डेट दी गई है नेक्स्ट ईयर की 30 नवंबर। ठीक है, तो इसलिए अगर आपका जो पुराने साल है 2017, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 21 उसका इन किसी भी साल का आईटीसी आपने 30 नवंबर 2021 से पहले किसी भी रिटर्न में अगर क्लेम कर दिया है तो आप अभी एलिजिबल हो इस आईटीसी को क्लेम करने के लिए। राइट, तो इसी इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। आपके लिए गुड न्यूज है कि अब आईटीसी अलाउड है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अब जो ऑलरेडी ऑर्डर्स आपको इश्यू हो चुके हैं उसका क्या करेंगे, उन ऑर्डर को कैसे कैंसिल करेंगे, कैसे रिवर्स करेंगे। तो उसके रिलेटेड भी कुछ नोटिफिकेशंस इश्यू हुए हैं, कुछ क्लैरिटी उसमें दी गई है और प्रोसीजर्स बताए गए हैं और उसी के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप तो वीडियो देख ही रहे हैं, लोगों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी पता चले कि अगर उनको कोई ऐसा ऑर्डर रिसीव हुआ है तो इनका कैसे फायदा उठाए और कैसे उस ऑर्डर को रिवर्स करवाए। ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। वैसे वीडियो देखने में होती है 9 to 10 मिनट्स की, लेकिन इसको बनाने के पीछे बहुत एफर्ट्स लग जाते हैं, टाइम लग जाते हैं। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं, वीडियो को लाइक कर देते हैं तो एक और मोटिवेशन मिल जाता है कि आपके लिए ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस क्रिएट करते जाएं। ठीक है, सो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब उसके लिए जो नोटिफिकेशन इश्यू हुआ था वो है नोटिफिकेशन नंबर 22 सेंट्रल टैक्स, और यहाँ पे एक डेट दी गई और वो नोटिफिकेशन इश्यू कब हुआ था 8 अक्टूबर 24 को। ठीक है, वैसे तो 8 अक्टूबर को और भी बहुत सारे नोटिफिकेशन इश्यू हुई है जिसकी डिटेल वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एक साथ में मैंने सारे नोटिफिकेशन उसमें एक्सप्लेन किए हुए, बहुत सारे लोगों को ये बेनिफिशियल हो सकते हैं, आप उसे जरूर देखिएगा। ठीक है, तो इस एप्लीकेशन को यहाँ पे आपके जो आईटीसी रिवर्सल के ऑर्डर्स है उसको रिवर्स करने के लिए या फिर रेक्टिफाई करने के लिए आपको विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द 8 अक्टूबर एप्लीकेशन फाइल करना होगा। ठीक है, विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द 8 अक्टूबर, आपको ये डेट याद रखनी है। ओके, अब ऑनलाइन फाइलिंग रहेगी आपकी, तो आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन उसमें देनी है, आपके जो वो 4 इयर्स है 17-18 से लेकर 2021 तक के, उसमें आपने कितना आईटीसी अवेलेबल था और आपने 30 नवंबर से पहले मतलब 30 नवंबर 21 से पहले कितना आपने अवेल कर लिया था, उसका ब्रेकअप आपको प्रोवाइड करना होगा। अब ये आपको इलेक्ट्रॉनिकली ऑन द कॉमन पोर्टल विद इन 6 मंथ जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, इसके लिए आपको एप्लीकेशन देना होगा, साथ में एनेक्सर ए फॉर्म भी भरना होगा। जो आपके ऑफिसर्स है जिसने ऑर्डर आपको ऑलरेडी इशू किया है वही ऑफिसर आपके इस केस को हैंडल करेंगे और विद इन 3 मंथ्स आपको वो ऑर्डर रेक्टिफाई करके दे देंगे। ठीक है, अब
कौन से फॉर्म से उसके बारे में देख लेते हैं। अगर आपको जो ऑर्डर इश्यू हुआ है वो सेक्शन 73 या 74 का है तो आपको फॉर्म जीएसटी DRC 08 फाइल करना होगा, और अगर आपका ऑर्डर 107 या 108 में है तो फिर आपको फॉर्म जीएसटी APL 04 फाइल करना होगा। अब ये भी याद रखिए आप कि आपकी जो ऑर्डर इश्यू हुई है वो रिलेटेड टू सेक्शन 16(4) ही हो, ठीक है। उसके अलावा कोई ऑर्डर होगा तो उसको आप यहाँ पे रिवर्स नहीं कर पाओगे, सेक्शन 16(4) से रिलेटेड ही होनी चाहिए। ओके, तो चलिए फॉर्म्स देख लेते हैं क्या है। जो एनेक्चर ए है उसमें आपकी जो बेसिक डिटेल है वो तो ऑटो पॉपुलेट हो जाएगी, लेकिन साथ में जो आपको ब्रेकअप देना है यहाँ पे उसमें पहले 4 साल का ही देना होगा। इसमें फर्स्ट पॉइंट में डिमांड कंफर्म इन द ऑर्डर में जितनी उन्होंने डिमांड करी हुई है आईटीसी की वो आपको यहाँ पे अमाउंट में इस कॉलम्स में लिखनी है फर्स्ट 4 इयर्स के लिए, ठीक है। फिर पॉइंट 3 में जो आपका टेबल है उसमें आपको ब्रेकअप देना है जो आपने आईटीसी रॉन्गली लिया था लेकिन अभी वो एलिजिबल है एज पर सेक्शन 16(5), ठीक है। और नीचे और एक टेबल है वहां पे भी वही करना है, आपने जो रॉन्गली आईटीसी अवेल कर लिया था लेकिन अभी वो एलिजिबल है एज पर सेक्शन 16(6), ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको देखनी है और इस अमाउंट को प्रोवाइड करना है। साथ में नीचे डिक्लेरेशन देना होगा और वेरिफिकेशन देख के आप ईवीसी से इसको फाइल कर सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिनको फर्स्ट 4 इयर्स के लिए 17-18 से लेकर 2021 तक आईटीसी रिवर्सल के ऑर्डर इश्यू हुए थे फॉर सेक्शन 16(4), उनको 30 नवंबर 21 से पहले अगर उन्होंने आईटीसी क्लेम कर दिया है तो आप अब इस ऑर्डर्स को रिवर्स कर सकते हो और आपका एलिजिबल आईटीसी माना जाएगा, ठीक है। ओके, अब फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट्स का मेरा कोर्स है एक जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो सकता है। आपको अगर बेसिक अकाउंटिंग पता है लेकिन नहीं पता कि कैसे फाइनलाइजेशन किया जाता है, बॉसेस ने सिखाते नहीं, या फिर आपको अपने क्लाइंट के लिए एक्यूरेटली बुक्स ऑफ अकाउंट्स फाइनलाइज करने हैं तो ऑडिट रेडी फाइनलाइजेशन आप सीख सकते हैं जहां पे आपके ऑडिटर इसके बाद आपकी कोई क्वेरी रेज नहीं करेंगे, ठीक है। बहुत सारे एडजस्टमेंट एंट्रीज, वर्किंग कैलकुलेशन मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। प्रोप्राइटरी फर्म, पार्टनरशिप फर्म और कंपनीज का डेफर्ड टैक्स वो सब कुछ भी इसमें इंक्लूडेड है, प्रोविजन फॉर टैक्स और सारी वर्किंग के साथ में सब कुछ बहुत हमने सारे प्रोविजन को कवर किया है। इनकम टैक्स, TDS, GST और कंपनीज एक्ट के प्रोविजन को ध्यान में रखते हुए हमने पूरा फाइनलाइजेशन यहाँ पे सिखाया है। साथ में आपको बोनस मिल जाता है 1 मंथ का व्हाट्सएप सपोर्ट। आप मुझे आपकी क्वेरीज पूछ सकते हैं रिलेटेड टू फाइनलाइजेशन ऑन व्हाट्सएप, विद इन 48 आवर्स आपको उसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो कोर्स इज जस्ट फॉर ₹199। आप जरूर इसे बाय करके फाइनलाइजेशन इजीली सीख सकते हैं। एक और वेबिनार है बिकम अ जीएसटी कंसल्टेंट, या फिर अगर आप जॉब करना चाहते हैं और इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो रिलेटेड टू जीएसटी आपको यहाँ पे बहुत सारी डिटेल्स मिल जाएगी। आप यहाँ से टैक्स प्रैक्टिस भी स्टार्ट कर सकते हैं या फिर जॉब में इजीली इंटरव्यू भी क्रैक कर सकते हैं। जीएसटी की बेसिक नॉलेज से लेकर एडवांस लेवल तक बहुत सारी चीजें इसमें कवर करी गई है। आपको बोनस में मिल जाता है, आप टॉपिक्स तो वैसे देख सकते हैं स्क्रीन पे, इसके अलावा भी बहुत सारे टॉपिक्स इसमें इंक्लूडेड हैं। आपको बोनस मिल जाएगा जहां पे अगर आप प्रैक्टिस स्टार्ट करना चाहते हैं तो कैसे क्लाइंट को अप्रोच करेंगे, कैसे उनकी फीस कोट करेंगे, कैसे उनको रिटेन करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, इन सबकी ट्रेनिंग आपको मिल जाएगी। साथ में अगर आप जॉब सर्च कर रहे हैं तो इंटरव्यू कैसे क्रैक करते हैं, इंटरव्यू में आपको जीएसटी रिलेटेड कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे आप आंसर करेंगे, उन सब की ट्रेनिंग मिल जाती है। 1 मंथ का व्हाट्सएप सपोर्ट एज अ बोनस जहां पे आप जीएसटी रिलेटेड कोई भी क्वेरी मुझे पूछ सकते हैं और विद इन 48 आवर्स उसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। और भी बोनसेस आप स्क्रीन पे देख सकते हैं जिसकी टोटल वैल्यू मोर देन 15,000 है, लेकिन ये वेबिनार इज जस्ट फॉर ₹199। ओके, और आप उसको बाय करने के लिए, रजिस्टर करने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी है, वहां पे आप क्लिक कीजिए, मुझे मैसेज कीजिए, आपको सारी डिटेल्स वहां से मिल जाएगी और वहां से ही आप इसको रजिस्टर कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, लोगों तक शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच।